मेरे दिनों में एक प्रोग्राम चलता था, मैं आज भी कभी कभी यूट्यूब पे मुझे जब टाइम मिलता है मैं देखता हूं, मालगुडी देश। एक लड़का आता था स्वामी नाम का, बड़ा अच्छा लगता था मुझे, वो छोटा सा बड़ा बड़ा सयाना लड़का था। ये वो दिन थे, आजकल आपको पता ही नहीं होगा। उन्हीं दिनों में मैंने अपने दादाजी की एक चीज देखी थी जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। इतने बड़े बॉक्स में रेडियो होता था, लकड़ी के, सेट करते थे। आज के मुख्य समाचार। अरे आपको तो ऐसा आजकल एफएम मिला है, बस टक करते हो, एक चालू, टक दूसरा चालू। उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। कई बार फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करने में 10-10 मिनट लग जाते थे। मेरे दादाजी बोलते थे, अरे लगा ना, मर जाऊंगा, उसके बाद लगाएगा क्या, ऐसे चिल्लाते थे। फिर हम लोग ऐसे कर करके, रेडियो सिटी, अपना फ्रीक्वेंसी ठीक करो ताकि तुम खुदा को सुन पाओ। ब्रदर कैसे करते हैं? सबसे पहले जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, इसको दूर रखो, दूर। खुदा कैसे बात करेगा? ऐसे आप आंखें बंद करोगे, प्रभु बात कर, 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 करना। टिंग टोंग घंटी की आवाज आई है, प्रभु बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर। आपकी मां दही लेके आ जा, प्रभु बात कर यार, बात कर। मैं ऐसे करता था, कमरा बंद करके घंटों बैठा रहता था, और विश्वास करो जब मैं चुप रहता था मेरा मन अधिक भटकता था। कोई है यहां पर? आप चुप करके देखो, आपका मन अधिक भटकेगा। मुझे प्रभु ने कहा, मूर्ख, मुझे ऐसे नहीं सुनते। मैंने कहा क्या करूं प्रभु? जब तू प्रार्थना करेगा तू मुझसे बात करेगा, जब तू बाइबल खोलेगा मैं तुझसे बात करूंगा। रीड योर बाइबल, इसे पढ़। इसे व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए मत पढ़, इसे नोट्स के लिए मत यूज कर, इसे प्रीचिंग के लिए बात नहीं पढ़ना, पहले इसे अपने लिए पढ़। मेरा हर शब्द तुझसे बात करेगा। हम पता है आजकल करते क्या है? दूसरों को सिखाने के लिए पढ़ते हैं। ओ, लाजर में से प्रकाशन मिला, ये इस रविवार पादरी साहब जब मुझे कहेंगे मैं आग लगा देगा। अरे बुझे हुए, तू पहले खुद तो जल। हर वचन दूसरे के लिए आजकल, हर वचन। आदत है रोज सुबह मैं स्टेटस लगाता हूं, खुद के लिए कुछ नहीं पढ़ते। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ पढ़ते ही दूसरों के लिए। कभी कभी हम वचन पढ़ते हैं और वचन के सामने आता है, ओ वचन में लिखा है दोष मत लगाओ, ये मुझ पे दोष लगाता है। ओके, किसके लिए पढ़ रहे हैं? उसके लिए। कई बार आप देखो बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको अपनी याद नहीं आती है, दूसरों की याद आती है। ये मेरे साथ ऐसा करते। सी द एंगल, कैसे खुदा बात करेगा। हमारे कलीसिया में एक हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों अलग अलग चर्च में जाते हैं, बड़े झगड़े होते हैं उनके बीच में। रात को आते हैं, वाइफ बोलती है क्या सीख के आया, वो अपना बताता है, फिर वो पूछता है तू क्या सीख के आई, फिर वो मेरी टीचिंग बताती है। दोनों लड़ते हैं। फिर लड़ते लड़ते पता है हस्बैंड क्या बोलता है वाइफ को? प्रभु के वचन में लिखा है पत्नी को पति के अधीन होना है, अधीन। वो भी होशियार है, वो भी बाइबल खोल के बताती है, हां लेकिन ये भी तो लिखा है अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम कर। वचन को लेके लड़ते हैं। एक दिन मैं उनके घर पे गया, मैंने कहा ये क्या है? पास्टर जी इसको समझाओ, ये चौधरी बनता है। ओ पास्टर जी तो उसको समझा दे, ये बड़ी मुखिया बनती है। मैंने कहा तुम दोनों पखंडी हो, वचन को लेके लड़ते। ये वचन दूसरों के लिए नहीं है जी, ये बात में है दूसरों के लिए, ये पहले हमारे लिए है, ये हमारे लिए है पहले। आप बिलीव करें न करें, मैं कभी दूसरों को प्रचार करने के लिए बाइबल नहीं पढ़ता। आई जस्ट रीड बाइबल फॉर माई सेल्फ।
मैं इसे अपने लिए पढ़ता हूं। जब मैं आशीषित हो जाता हूं किसी वचन से, उसी में से लोगों को बताता हूं। क्या फायदा दूसरों को तैयार करूं, खुद नरक चला जाऊं। हमारी बाइबल कहती है लास्ट के डेज में बहुत लोग आएंगे, प्रभु से कहेंगे हमने ये किया, हमने वो किया, और मैं उनको साफ कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। बड़ी बात है। दुष्ट आत्मा जिसमें से निकली वो स्वर्ग में, जिसने निकाली वो नीचे बैठा। यार ये तो अजीब है। मुझे बताएं, क्या आप इस विधवा की तरह, जिससे खुदा बोलता है पर वो सुनती नहीं है? आई डोंट वॉन्ट दिस टाइप ऑफ लाइफ। इस तरह के इस जीवन को न चुने। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करें, बंद करें। यहां देखें, अब जो मैं कह रहा हूं वो एक आज्ञा नहीं है, वो एक सलाह है। आप चाहें तो मान सकते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। फिर से कहता हूं, जो उठते हैं उनके लिए खुदा का शुक्र है, लेकिन जो नहीं उठते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। जल्दी सोइए ताकि जल्दी उठ सके। और जब उठते हैं ना, डोंट चेक योर ईमेल्स, डोंट चेक योर व्हाट्सएप। सुबह उठो, सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के चेहरे को ढूंढो, उससे बात करो, टॉक टू हिम। उसके बाद अलाव करो उससे कि वो आपको खाना खिलाए। मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई दरवाजा खोले तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। भोजन। उसके बाद इसे उठाएं। 2 अध्याय नहीं पढ़ सकते ना, 1 अध्याय पढ़ो। हर शब्द खुद के लिए पढ़ो, हर वचन खुद के लिए पढ़ो। प्रचार बाद में, व्हाट्सएप स्टेटस बाद में, शेयरिंग बाद में, पहले खुद पढ़ो। उसे पढ़ने के बाद जो कुछ सीखते हो उसे लिखो, और लिखने के बाद उसे सारा दिन मनन करो, मेडिटेट करो। मैं आपको सच कहता हूं, इट विल चेंज योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी बदल देगा पूरी तरह से। आप जब सुबह घर से निकलेंगे ना, बिलीव मी, आपको वो इंसिडेंट याद आएगा जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। तब उन्हें एक लंगड़ा भिखारी मिला और उन्होंने उससे कहा, चल यीशु के नाम में। बाइबल नहीं कहती वो मंदिर से प्रार्थना करके लौट रहे थे। बाइबल कहती है वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। भरे हुए लोग और भरने जा रहे थे। मैं आपको सच कहता हूं, जब सुबह घर से निकलते हो ना, परिपूर्ण होकर निकलो। मैं एक दिन आत्मा से भर के घर से निकला। मेरे जो बिल्डिंग का वॉचमैन है ना, उसकी तबीयत खराब थी। मुझे बोलता है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दोगे? आप बिलीव कीजिए, मात्र मैंने उसके ऊपर हाथ रखा। मैंने कहा, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आप मेरे भाई को चंगा कर दीजिए यीशु के नाम में। मैंने उससे ये भी तक नहीं पूछा कि ठीक है, मैं बात में मैं चला आया। 2 दिन पहले मुझे बोलता है, ब्रदर आपको याद है मैंने 1 महीना पहले आपसे प्रार्थना करवाई थी, मुझे पीठ में दर्द था। मैंने कहा हाँ। बोलता है, पास्टर जी उसके बाद कभी दर्द ही नहीं हुआ है मुझे। मैंने उससे कहा, तुझे पता है इसको क्या बोलते हैं? ये चमत्कार नहीं है, दिस इज जीसस। ये यीशु मसीह है
जो अपने लोगों को चंगा करता है वो बाइबल पढ़ता है आजकल। सारा दिन काम करो, थका हुआ शरीर घर लेकर आओ और मरी हुई प्रार्थनाएं करो। नो नो नो, हम पहला हिस्सा खुदा को देंगे, उसकी ताकत से परिपूर्ण होकर निकलेंगे और वापस वापस उसके पास लौटेंगे। आपने देखा जब नोहा ने कौवा छोड़ा, कौवा वापस नहीं आया। जब कबूतर छोड़ा वापस आया। कौवा क्यों नहीं आया? जब कौवा उसके हाथ से निकला तो उसने क्या देखा? पानी पे है ना बदन तैर रहे थे, लोथें तैर रही थी। वो बैठ गया नोच नोच करने के लिए, खाने लगा। लेकिन कबूतर ने देखा कि नहीं, मुझे यहां मजा नहीं आता है, वो वापस बोट में लौट आया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, हर दिन उसके हाथ से निकलो, हर दिन उसके हाथों में लौटो। दैट्स अ लाइफ। प्लीज इस डिसिप्लिन को मेंटेन करें। बोलो अपने बाजू वाले को, कृपया फोन कम इस्तेमाल करें। दोबारा बोलो। इतना एडिक्ट मत होइए फोन से, इसे पढ़िए। आने वाले दिनों में देहरादून से बिली ग्राहम निकलेगा। यस, आने वाले दिनों में देहरादून में से, हमारी बहनों में से कैथरीन कुलमिन निकलेगी। शी विल कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो प्रभु की उपस्थिति लेके चलेगी। 1000 miles जर्नी स्टार्ट विथ 1 step। कहते हैं हजारों किलोमीटर की यात्रा मात्र एक कदम से ही शुरू होती है। हम आज से शुरुआत करेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे हम सब मिलके। मैं विश्वास करता हूं आज के बाद आपकी एक शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और वो है प्रभु मुझसे बात नहीं करते। वो आपसे रोज बात करेगा। आमीन। प्रार्थना में आप प्रभु से बात करते हैं, वचन के द्वारा वो आपसे बात करता है। मैं ये लाइन बोल के माइक सर को दे रहा हूं। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन परमेश्वर के एक महान जन A.W. टोजर की है। एक्सक्यूज मी, सुनिए। वो हमेशा कहते थे जब वो जीवित थे, जिस व्यक्ति ने बाइबल नहीं खोली है उस व्यक्ति को हक नहीं है यह बोलने का कि प्रभु मुझसे बात नहीं करते। Shall I repeat? एक व्यक्ति को यह बोलने का हक नहीं है जो बाइबल नहीं खोलता और वो ये कहे प्रभु मुझसे बात नहीं करते। कैसे करेंगे? हेलो इंस्टाग्राम जनरेशन, कैसे करेंगे? हेलो फेसबुक वालों, कैसे करेगा? हेलो 15-20 मिनट में हर बार व्हाट्सएप चेक करने वाले लोगों, कैसे करेगा? आप डिस्ट्रैक्ट हो। आज से खुदा को सुनो। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएंगे। आमीन। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाएं, मेरे पीछे कहें, प्रभु मैं यीशु के नाम में आपके पास आया हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मुझसे आपने बात की। मैं विश्वास करता हूं मैं आज के बाद आपको सुनूंगा और आप मुझे सुनेंगे, यीशु के नाम में। Amen, amen, amen. Come on, give a mighty clap for the Lord.
प्रभु आपको ब्लेस करे। और मैं फिर से कहता हूं, मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है आज। ओके, ये बहुत बेसिक मीटिंग थी। हैवी लग रहा है? नहीं ना? बहुत बेसिक मीटिंग थी ये। हम इसके बाद जो खाएंगे ना, उत्तम दाखरस अभी बाकी है ना? खुदा ने चाहा तो हम शाम को, कल सुबह, फिर शाम को, हमारे पास तीन सेशन है और भी हम बहुत कुछ सुनने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं इन 2 दिनों के बाद जब आप यहां से निकलेंगे, आपके पवित्र आत्मा के बपतिस्मे हो गए होंगे। आमीन।